हो गया स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। रामलीला मैदान पहुंची रेखा गुप्ता, आज से संभालेंगी दिल्ली की बागडोर। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मंजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज सिंह लेंगे मंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले रेखा गुप्ता का बयान, पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लिए करेंगे काम। कपिल मिश्रा और मंजिंदर सिरसा ने कहा, प्रधानमंत्री के विकसित दिल्ली के विजन को करेंगे पूरा। दोपहर 12:35 पर रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री समेत बीजेपी, एनडीए के तमाम बड़े नेता। बीजेपी की दिल्ली वालों से अपील, विकसित दिल्ली शपथ समारोह के बने साक्षी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज दोपहर होगी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज से शुरू होगा भारत का अभियान। दुबई में होगी टीम इंडिया की बांग्लादेश से भिड़ंत। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली का रामलीला मैदान शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा ने वापसी की है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेगी। रेखा गुप्ता रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं। रामलीला मैदान पहुंचने के बाद रेखा गुप्ता एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी मिली। विभिन्न राज्यों के सीएम ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही रेखा गुप्ता दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मिली। रामलीला मैदान पहुंचने से पहले रेखा गुप्ता हनुमान मंदिर भी गईं। रेखा गुप्ता ने बतौर सीएम अपने चयन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। तो पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी, ऐसा रेखा गुप्ता का कहना है। और पूरी क्षमता और ताकत से इस जिम्मेदारी पर जो तमाम अहम कर्तव्य हैं उनका निर्वहन किया जाएगा। रामलीला मैदान में अब से कुछ ही देर में रेखा गुप्ता बतौर महिला सीएम दिल्ली की शपथ लेने वाली है। और 27 साल बाद लुटियंस दिल्ली में कमल खिला है। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि रेखा गुप्ता ये कह चुकी हैं कि वो पूरी शक्ति और क्षमता के साथ अपने इस पद पर जो तमाम कर्तव्य एक मुख्यमंत्री के होने चाहिए उसका निर्वहन करेंगी और सबको साथ लेकर चलेंगी। आइए आपको सुनवाते हैं। और आप देख सकते हैं कि रामलीला मैदान से लाइव तस्वीरें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी इस भव्य आयोजन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। आज का दिन दिल्ली वालों के लिए बहुत अहम है क्योंकि 27 साल बाद आज कमल खिला है। आप यहां पर तमाम अन्य गणमान्य मंत्रियों को भी देख सकते हैं, जहां पर हम अभी गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से जगत प्रकाश नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी कुछ देर में पहुँचेंगे और जब ये शपथ ग्रहण समारोह अपने पूरे शबाब पर होगा। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है दिल्ली की सत्ता के लिए और कुछ ही देर में रेखा का राज तिलक राज्याभिषेक होने वाला है। आप यहाँ पर राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद है। और आज का दिन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि किस तरह से जब मुख्यमंत्री के पद को संभालेंगी रेखा गुप्ता और 6 अन्य मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस जीवन रेखा की दरकार दिल्ली को थी, आज उन्हें वो मिलने वाली है। देखिए आंचल, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और
दिल्ली वासियों का जो सपना है अब वो भरोसा है अब जनता को कि वो पूरा होगा। आप इसका जिक्र कर रही है, दिल्ली में यमुना सफाई का मुद्दा बहुत चर्चा में रहा चुनाव के दौरान। हमने देखा कि उसकी पहल हो चुकी है। आप तस्वीरें देखें, जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री सबकी शपथ लेगी और उसके साथ जो मंत्रिमंडल शपथ लेने वाला है, वो 6 के 6 जो नेता है जो मंत्री बनने वाले हैं, वो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जी। इसमें प्रवेश वर्मा है, आशीष सूद है, मनिंदर सिंह शाह है, कपिल मिश्रा है और बाकी जो 2 मंत्री बनने वाले हैं। राजनाथ सिंह इस वक्त अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम साधु संतों का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप देख रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए। साधु संतों का उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और एनडीए की एक सशक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, लल्लन सिंह, अनुप्रिया पटेल, तमाम मंत्री यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, एनडीए के सहयोगी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली को एक उम्मीद जगी है, दिल्ली को एक आस जगी है कि डबल इंजन की जो सरकार है वो उन समस्याओं को खत्म करने की ओर तेजी से काम करेगी, चाहे वो सीवर की समस्या हो या फिर कॉलोनियों में सुविधा न होने की जो चुनौती है या फिर यमुना सफाई जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, उन सब पर अब आगे बढ़ा जाएगा। और जानते हैं कि जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। यमुना सफाई का काम चुनौतीपूर्ण तरीके से उसे उस पर आगे बढ़ा जाएगा। तो उम्मीद बहुत है, भरोसा है देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, दिल्ली की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अब दिल्ली की सरकार पर। तो हो सकता है कि हम उन समस्याओं को खत्म होता हुआ भविष्य में देखें जिसकी बहुत चर्चा होती है, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो या फिर खासतौर पर यमुना के गंदा होने का मुद्दा हो, यमुना सफाई का मुद्दा हो। ये मुद्दे ऐसे हैं जिसकी बड़ी चर्चा हुई है बीते 10 वर्षों में और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसका वादा किया था उन समस्याओं को दूर करने का, यमुना को साफ करने का। लेकिन 10 वर्षों में ऐसी कोई खास पहल दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आरसी की तरफ से नहीं की गई। तो अब बीजेपी ये कह रही कि देखिए कुछ समय दीजिए और एक कार्य योजना बनाकर पहले 100 दिन की कार्य योजना, फिर अगले 3 वर्षों की कार्य योजना में दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा। जी आप आंचल कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, तो खत्म होगा इंतजार क्योंकि आज से शुरू होगी दिल्ली में रेखा की सरकार और जिस तरह से राज्याभिषेक किया जाएगा शैलेंद्र, तो 100 दिन में वो 3 कौन से बड़े अहम फैसले हो सकते हैं इन 6 मंत्रियों के साथ, इस टीम के साथ लेकर चलेंगी जब रेखा गुप्ता, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, उम्मीदें बहुत हैं और इन आकांक्षाओं पर खरा उतरना भी बहुत अहम रहेगा इस बार दिल्ली सरकार के लिए। 3 महत्वपूर्ण फैसले यमुना की सफाई की, शैलेंद्र, क्योंकि हम समझ सकते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और शैलेंद्र लगातार हम तक पल पल की अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। तो दिल्ली की सत्ता सीएम बनेंगी रेखा गुप्ता, जल्द ही वो क्षण हम आपके साथ जो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपसे साझा कर रहे हैं। शैलेंद्र, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? शैलेंद्र से लगातार हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये वो चेहरा है जो अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर में अब जब शपथ ग्रहण होगा और रेखा गुप्ता को ये कमान औपचारिक तौर पर सौंप दी जाएगी। और ये जो राज्याभिषेक है ये अपने आप में हर एक पल विशेष लेकर आया है और अपनी टीम के साथ जब वो यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगी तो एक नई दिशा, एक नया रुख मिलेगा दिल्ली को। दिल्ली दिल वालों की, जहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को कहीं ना कहीं चर्चा में लाकर और उन पर लोगों की आकांक्षाओं का पूरा दारोमदार है, इसीलिए उन्हें पूरा करना है। और आज से जो एक कमल राज है, जो जीवन रेखा कई रेखाएं बदलने का मादा रखती है, हम देख सकते हैं थोड़ी ही देर में नई सरकार का शपथ ग्रहण राजधानी में रेखा राज, क्योंकि आज से शुरू होगा नया आगाज दिल्ली की जनता के लिए भी। उन तमाम दावों, उन तमाम वादों को पूरा करने का आज से ये नया सफ़र शुरू होगा। और कहते हैं कि जब भी कुछ नया शुरू होता है तो उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से मरघट वाले हनुमान मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की रेखा गुप्ता ने। तो
जेपी नड्डा के साथ हम यहाँ पर अमित शाह जी को भी देख सकते हैं, वो मौजूद हैं। यहाँ पर कई जो 6 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ लेनी है, ये जो टीम कोर टीम तैयार की गई है। तो 100 दिनों में, हालांकि शैलेंद्र हमें बता रहे थे कि 3 मुख्य एजेंडे हैं और उसमें से एक जो हम सुन पाए वो था कि यमुना की सफाई। सबसे प्रमुखता से ये मुद्दा जो दिल्ली वालों को कई सालों से परेशान कर रहा है, इस पर एक विशेष एक्शन प्लान और मिशन मोड में इसके लिए काम किया जाएगा। तो दिल्ली की जो भाग्य रेखा है वो चमकने वाली है। आप देख सकते हैं ये भव्य आयोजन, और यहाँ पर समरसता और एकता की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जब हम तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जुड़े मंत्री भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबका साथ, सबका विश्वास, इस धुरी को मजबूत बनाते हुए ग्रास रूट लेवल का वो हर एक बूथ कार्यकर्ता भी है जिसने इन चुनावों में जी तोड़ मेहनत कर वोटर को घर से बाहर निकालकर वोट डालने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित भी किया है। तो शपथ समारोह में इस वक्त सभी गणमान्य मौजूद हैं और आज का ये दिन रेखा गुप्ता के लिए भी ऐतिहासिक रहेगा। दिल्ली को कई सालों बाद महिला के तौर पर मुख्यमंत्री मिलेगी और ये जो तमाम घटक दल मौजूद हैं ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से जब हम सबको साथ लेकर एक समरसता के प्रतीक की बात करते हैं तो ये तस्वीर भी दृष्टव्य। और महिला वोटर बैंक, यानी कि वो महिला एम फैक्टर जिसने इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। महिला उन्मुखी विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट की जब प्रधानमंत्री ने बात की तो आप समझिए कि रेखा गुप्ता का नाम सीएम के तौर पर आने से ये साफ दृष्टव्य होता है, रेखांकित होता है, परिलक्षित होता है कि किस तरह से वुमेन फैक्टर और महिलाओं के लिए तमाम जो फैसले लिए जाने हैं, जो लिए जा चुके हैं, वो कितना अहम है। यानी कि भारतीय राजनीति में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बड़ी और ऊंचे पदों पर, ये दिखाता है कि पार्टी की सोच, जिस सोच के साथ लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है। थोड़ी ही देर बाद रामलीला के इस मैदान में जहां हमने कई ऐतिहासिक क्षणों के हम साक्षी गवाह बने हैं, आज एक और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होने जा रही है जहां रेखा गुप्ता का राज तिलक अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा। गिरीश निशाना अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो क्या गिरीश, पहले मुझे ये बताइए, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल आंचल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी, तो गिरीश आप सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हुजूम है यहाँ पर। दिलवालों की दिल्ली ने दिल खोल कर प्यार दिया है और यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वीरेंद्र सचदेवा इस समय मंच पर मौजूद हैं जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस समय खचाखच पूरा रामलीला मैदान पूरा भरा हुआ है। हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री होने वाली हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं पहले ही। और जो मंच है पूरी तरह से तैयार है, केवल इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए और आपका ये उद्घोष भी नहीं रुकना चाहिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। ये अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवियों सज्जनों।
और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवी सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहां बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं। और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास, स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश के और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं। और यह अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। जब इस देश की करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है, तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है, वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास। वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में, क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव
श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्यवाही आरंभ करने के लिए। नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
श्री रविंद्र इंदिराज सिंह। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम।
राज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर तो आप देख रहे थे ये रामलीला मैदान से भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण, जहां पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा के तौर पर शपथ ले ली है। जी हाँ, बड़ी खबर, रेखा गुप्ता बन चुकी हैं अब दिल्ली की मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए और रामलीला मैदान में ही उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली की नई सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह अभी आप देख रहे थे और उन्हीं के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कोर टीम मानी जा रही है रेखा गुप्ता की, जिसमें प्रवेश वर्मा, मंजिंदर सिंह सिरसा ने शपथ ली है। साथ ही आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह भी अब कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल हो चुके हैं। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता ने सीएम के पद पर अपनी तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ ली है और साफ तौर पर इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले भी उन्होंने कहा था कि वो शक्ति समरसता के साथ पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। तो रेखा गुप्ता बन चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। 27 साल के बाद वापसी हुई है कमल राज की राजधानी दिल्ली, दिल वालों की, जहां पर हमने देखा कि जो एनडीए के तमाम घटक दल थे वो भी वहां पर मौजूद रहे जब ये राज तिलक और ये राज्याभिषेक किया जा रहा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नया इतिहास आज स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। टीम रेखा में प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मंजिंदर सिरसा, आशीष सूद, रविंद्र राज और पंकज सिंह शामिल हैं। और अब जब आने वाले 100 दिन 3 मुख्य एजेंडे की जो तमाम वादे, जो तमाम दावे सत्ता में आने से पहले किए गए थे, किस तरह से मुख्यमंत्री और उनकी ये टीम उसे पूरा करेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस शपथ ग्रहण समारोह में इन सभी को शपथ दिलाई और किस तरह से अब आने वाला जो समय है वो दिल्ली की दशा और दिशा को बदल कर रखने का मादा रखती हैं वो और साथ ही साथ उनकी टीम। और हमने देखा कि एनडीए के तमाम घटक दल भी वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ हमने देखा कि
एक साथ लेकर सबको चलने की जो प्रतिबद्धता है भाजपा की, वो साफ तौर पर नजर आती है। और कैसे ग्रास रूट लेवल का वो हर बीजेपी बूथ कार्यकर्ता भी, दिल्ली की जनता अपनी मुख्यमंत्री को देखने के लिए जोश और खरोश के साथ वहां पहुंचे। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो वो पल जिसका सभी को इंतजार था कि कब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, और विकसित दिल्ली का ये शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही भव्य रूप से आयोजित किया गया। और अब से कुछ ही मिनटों पहले रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर। तो रेखा गुप्ता बन चुकी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, और ये विकसित दिल्ली का शपथ समारोह था जिसका सीधा प्रसारण हमने आपको दिखाया। और रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली। मुख्यमंत्री के साथ 6 जो मंत्री थे उन्होंने भी शपथ ली है, जिसमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा के साथ साथ रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह भी शामिल थे। तो ये कोर टीम है, और इस कोर टीम के लिए आगे की जो हम माने कि रास्ता बहुत अहम है। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार इसको माना जा रहा है। और किस तरह से जिस विमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसी को परिलक्षित करते हुए हमने देखा कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा बन चुकी हैं। तो तमाम वो वादे और ख़ास तौर पर दिल्ली की सियासत का रूप और स्वरूप किस तरह से अब बदल जाएगा और कितना महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जब हमने तमाम ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्ट्स देखी थी चुनाव से पहले, तब भी कई ऐसी बातें सामने निकल कर आई और अब उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। जिसमें तमाम जो कोर टीम है रेखा गुप्ता की, कैसे वो लगातार काम करेगी, क्योंकि उनका भी अपना अपना अनुभव और जनाधार रहा है। रेखा गुप्ता को भी अच्छा खासा अनुभव है, राजनीति से वो लगातार जुड़ी रही हैं, लोगों के बीच अच्छी लोकप्रियता है उनकी, और कैसे जनाधार को बढ़ाते हुए पीपल टू पीपल अगर हम देखें कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो लगातार दिल्ली की जनता के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं रेखा गुप्ता, और ऐसे में शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी, और ऐसे में प्रशासनिक तौर पर कैसे तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करना है और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं या उनका निवारण और निपटान कैसे संवाद के साथ किया जाएगा, सबको साथ लेकर किया जाएगा, उसके लिए आज से उनका ये सफ़र शुरू होता है। तो मुख्यमंत्री और 6 मंत्रियों की टीम शपथ ग्रहण पर हमने बीजेपी का मेगा शक्ति प्रदर्शन देखा। तमाम जो घटक दल के अहम मंत्री थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की रामलीला में नया इतिहास लिखा गया, क्योंकि राजधानी में अब से कमल राज है और आज से इसका नया आगाज हुआ है। और जिस तरह से सबको साथ लेके चलने की बात तो कही गई है, लेकिन आज से क्या कुछ बदलेगा, वो 100 दिन जो पहले 100 दिन होते हैं सरकार के, वो कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, एजेंडा क्या है, जिसमें महिला सुरक्षा से लेकर यमुना की सफाई तक की बात है, और इन तमाम एजेंडों पर किस तरह से ये पूरी टीम खाका तैयार करेगी, ब्लूप्रिंट तैयार होगा, ये देखना बेहद अहम होगा कि जो दिल्ली का भाग्य है उसकी रेखाओं को किस तरह से बदला जाता है सकारात्मक पहल के साथ। ये आज से अब एक नया चैप्टर शुरू होता है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी ने वापसी की है और रामलीला मैदान में जिस तरह से तैयारी की गई थी, भव्य आयोजन किया गया था, हमने देखा। तो मुख्यमंत्री के साथ जिन 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है उनसे भी कई उम्मीदें हैं, और उम्मीदें ये कि जिस पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली, उन तमाम कर्तव्यों का निर्वहन वो निष्पक्ष होकर करेंगे, बिना द्वेष के। तो दिल्ली की सत्ता में सीएम बन चुकी हैं रेखा गुप्ता, और ये कई तरह से मैसेज जाता है। हमने देखा कि अब आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से ये फैसला कर लिया गया रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का, इसके कई डाइवर्सिफाइड
संदेश निकलकर सामने आते हैं जो आने वाले कई चुनावों पर भी असर डालेंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर असर डालेंगे। तो साफ तौर पर हमने देखा कि आज जो ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के तमाम घटक दलों द्वारा दिखाया गया और उस लिहाज से आज का ये दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने तो शपथ ली ही है, साथ ही साथ 6 और मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली है। तो आज से दिल्ली के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत 19 जुलाई 1974 में जन्मी जुलाना के हरियाणा में रेखा गुप्ता, और राजनीतिक जीवन भी उनका काफ़ी अहम रहा। दिल्ली में भाजपा का प्रमुख महिला चेहरा रही हैं रेखा गुप्ता, यानी कि नई नहीं है, और शालीमार विधानसभा से उस सीट से जीत दर्ज कर उन्होंने शुरुआत की। 1992 की अगर बात की जाए तो ABVP से, यानी कि जब हम छात्र राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ से एंट्री हुई उनकी, और 1996 में डूसू की अध्यक्षा भी बनी है। 2003 और 2004 का अगर हम ये साल देखें तो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रही। 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई। स्वमेधा योजना जैसी अहम योजना की शुरुआत करने का तमगा भी उन्हीं को जाता है। और इसके साथ 2007 और 2009 में महिला कल्याण बाल विकास समिति में MCD में अध्यक्ष का पद संभाला। दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की महासचिव रही हैं 2009 में। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं। तो एक लंबा करियर ग्राफ आप देख सकते हैं रेखा गुप्ता का, और इनके साथ जिन मंत्रियों ने भी शपथ ली है उनका भी ग्राफ कुछ इसी तरह से। अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें, सभी जानते हैं कि सीट उनकी नई दिल्ली है। पूर्व CM साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, और अरविंद केजरीवाल को करीबन 4000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने हराया है। और ऐसे ही जो पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले दूसरे मंत्री यानी रविंद्र इंद्रराज सिंह की अगर बात की जाए तो पंजाबी दलित समुदाय से आने वाला बड़ा चेहरा, पहली बार विधायक बने हैं, और उस लिहाज से उनके लिए भी आज बड़ा दिन है। पंकज कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी के विनिंग फैक्टर में उनका बड़ा रोल माना गया और पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले वो पार्षद रह चुके हैं। हालांकि पंकज कुमार के जो पिताजी थे वो दिल्ली में MCD कमिश्नर के तौर पर थे। मनजिंदर सिंह सिरसा, जहां उन्होंने 2 बार अकाली दल से वो विधायक रहे, 2021 में भाजपा में आए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष। तो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सिख कम्युनिटी के लिए जाता हुआ। कपिल मिश्रा, करावल सीट, करावल नगर की सीट, आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे, दूसरी बार विधायक बने। इस समय दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष और अपने फायर ब्रांड कह सकते हैं कथनों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भी मंत्री के तौर पर उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बात कर लेते हैं आशीष सूद को लेकर। सीट जनकपुरी रही उनकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के करीबी भी माने जाते हैं और प्रमुख पंजाबी नेता के तौर पर उनको यहाँ एक बड़ा चेहरा माना जाता है। तो कपिल मिश्रा की प्रोफाइल भी आपसे एक बार दोबारा शेयर करते हैं कि दिल्ली की जो करावल नगर की सीट है वहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की है। और अहम क्यों थी ये सीट? क्योंकि आपके मनोज त्यागी को उन्होंने यहाँ से मात दी। आम आदमी पार्टी से शुरू किया था अपना राजनीतिक सफ़र, लेकिन भाजपा पर जाकर वो ख़त्म हुआ है और अब यहीं से उन्होंने मंत्री का पद भी संभालेंगे। वो अब साल 2015 से 2017 तक प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। साल 2019 में भाजपा की जो सदस्यता थी वो ग्रहण की कपिल मिश्रा ने। साथ ही 2020 विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन सीट से चुनाव लड़े थे कपिल मिश्रा। और अहम बात यह कि कपिल मिश्रा की जो माता जी हैं वो पूर्व दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं। तो दिल्ली की करावल नगर की सीट से जीत दर्ज की है कपिल मिश्रा ने। 27 साल के बाद बीजेपी राज, जहां रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कमान संभाल ली है। कोर टीम को भी लगातार हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिरकार जो तमाम 6 मंत्री पद की शपथ इन सभी ने ली है तो उनका भी करियर ग्राफ क्या रहा है राजनीति के लिहाज से। और जैसा कि
हमने खबरों में पहले भी बताया था कि मरघट के हनुमान मंदिर के दर्शन तो किए ही थे रेखा गुप्ता ने, लेकिन अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो अपने पूरे कैबिनेट के साथ यमुना घाट जाएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, और क्योंकि 100 दिन के जब सरकार के कार्यकाल की हम बात करेंगे तो जो कई मुख्य एजेंडे सरकार के फहरिस्त में हो सकते हैं, उसमें से सबसे अहम यमुना की सफाई को माना गया है। और उस लिहाज से दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि ये कई अहम मुद्दे थे जिनकी वजह से, और इन्हीं अहम मुद्दों पर तमाम जो विधानसभा का चुनाव था वो लड़ा गया था, तो उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम हो जाता है रेखा गुप्ता के लिए। तो राजधानी में अब एक नई सरकार का आगाज़, डबल इंजन सरकार, और सबसे अहम बात यहाँ पर ये हो जाती है कि दिल्ली की जो कमान है वो रेखा गुप्ता के हाथों में है, और ये अहम फैक्टर जो महिलाएं हैं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी उम्मीदों, उनके तमाम सपनों को कितना पूरा कर पाता है, उस लिहाज से ये एक अहम, हम कह सकते हैं, सफ़र की शुरुआत है। और इसी सफ़र में उनका साथ देने के लिए 6 जो मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली है। कल जिस तरह से तमाम अटकलों का बाजार गर्म था, और जब रेखा गुप्ता का नाम सामने आया तो आप समझिए कि उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। और तब भी उनका कहना यही था कि करीबन 20 सालों तक ग्रास रूट लेवल से शुरू कर रेखा गुप्ता ने बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत का फल आज उन्हें मुख्यमंत्री पद के रूप में दिया गया। और अब किस तरह से लोगों की समस्याओं को समझना, उनका निपटारण करना, विकसित दिल्ली को और उत्तम बनाने के लिए नई नई योजनाओं को लागू करना, ये सब अब रेखा गुप्ता के हाथ होगा। और वो अपनी कोर टीम के साथ कैसे इन तमाम कार्यों का निर्वहन करेंगी, ये हम सभी को देखना होगा। तो दिल्ली में भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा के साथ हमने देखा कि तमाम जो एनडीए के घटक दल है उनसे जुड़े तमाम मंत्रीगण भी यहाँ पर शामिल थे, जो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह होना था तो तमाम घटक दल भी यहाँ मौजूद रहे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं रेखा गुप्ता अपनी कोर टीम के साथ, और दिल्ली के लिए इस नए आगाज़ का अब हम कह सकते हैं आरंभ हो चुका है। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।